IMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मेरे साथ हैं। शौकत भाई, मुरादाबाद में लगातार मुरादाबाद इस वक्त चर्चाओं में है बना हुआ, कहीं टोपी पहनने को लेकर कई बयान भी आ रहे हैं, तो क्या कुछ सोचते हैं मुरादाबाद को लेकर? देखिए, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में जिस तरीके से 15 साल तक एक आदमी जो मौजूदा वक्त में समाजवादी का प्रत्याशी है, उसने इस विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किया। ना कोई अच्छे कॉलेज बनाए, ना बच्चियों के पढ़ने के लिए हॉस्पिटल बनाए, ना सड़कें बनाई। डिंगरपुर से कुंदरकी की सड़कें कैसी है वो बात किसी से छुपी नहीं है। और फिर दोबारा पिछली बार 22 के इलेक्शन में हाथी पे सवार था, इस बार साइकिल पर सवार है। उसने एक चीज बनाई, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाई। उसके बेटे के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा आदमी अवाम के बीच में किस बुनियाद पर वोट मांग रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस चीज को महसूस कर लिया है कि कुंदरकी विधानसभा में वो दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, इलेक्शन से बाहर है। वरना उपचुनाव में अखिलेश यादव ना आते, और मैंने सुना है कि दोबारा फिर आने वाले हैं। तो ये डर और खौफ है। यहां पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस MIM हो चुकी है। आप नौजवानों में जोश देख लीजिए, जनता के अंदर जो उत्साह है। 2022 के चुनाव में हम 95 सीट लड़े थे और मैं हर सीट पर गया, वैसी साहब गए, लेकिन ये उत्साह हम लोगों ने 10 सालों में अभी तक MIM को लेकर के नहीं देखा था। लेकिन इस मर्तबा जो चीजें दिख रही है, वो आने वाले वक्त में जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे MIM के हक में इंशाल्लाह। आजाद समाज पार्टी कहाँ खड़े हुए मानते हैं इस विधानसभा में? लोगों के बीच जा रहे होंगे। देखिए, उस केतली में, वो तो मोदी जी की केतली है। मोदी जी चाय बेचते थे और उस केतली में ना चाय की पत्ती है, ना शक्कर है, ना दूध है। उसमें चाय, शक्कर, दूध, पानी किसने डाला था? नगीना में मुस्लिम समाज ने डाला था। हमने इनसे बात किया, भैया मिलके लड़ लो। इन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे बाप रे, पहले हाँ कहा फिर कहा नहीं। हमारे लोग करे ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे, वरना हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। एक्सीडेंटल है, इंशाल्लाह पहली बार है, आखिरी बार है वो। आप देखिएगा, 65% आबादी है हमारी कुंदरकी विधानसभा में। अगर ये मुत्तहिदा तौर पर वोट डाल देगा तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हाफिज वारिस साहब 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से आरोप आपने आजाद समाज पार्टी पर लगाया, इसी तरीके से आरोप समाजवादी और कई अन्य पार्टी हैं कि आप वोट काटने के लिए जाते हैं। मान्यवर काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मान्यवर काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला मुसलमान नहीं था, उनके समाज का जाटव समाज था, क्योंकि वो पुराना कांग्रेसी था। हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई दलित भाई नहीं है, कोई हिंदू भाई नहीं है। हम पर इल्जाम लगाने वाला मुसलमान है, जो पुराना समाजवादी का कार्यकर्ता है, या उसको टिकट चाहिए, या उसको टेका पट्टा चाहिए। ये इल्जाम बड़े पुराने हो गए। और हमारा नौजवान जो 2014 में 10 साल का था, आज वो 20 साल का है, वो रिजेक्ट करता है इसको। और ये कहते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो हमेशा ये कोशिश की, 2022 के इलेक्शन में कोशिश की, 2017 में कोशिश की, 2024 में कोशिश की। हमने समाजवादी से कोशिश की, हमने BSP से कोशिश की, हमने आजाद समाज पार्टी से भी कोशिश की, जबकि फायदा उनका था। उनके पास कुछ है ही नहीं उनका अपना। जाटो वोट BSP के साथ आज भी है, उनका अपना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमसे अलायंस कोई भी करने को तैयार नहीं। मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को लोग उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अछूत समझते हैं। तो मुसलमानों ने भी ये फैसला कर लिया है कि ठीक है, हम तो तुम्हें अछूत नहीं समझते, लेकिन तुम अगर हमें अछूत समझते हो तो फिर अल्लाह हाफिज, बाय बाय सबको बोल दिया।
इस बारे में हम के साथ हैं इंशाल्लाह। जिहाद को लेकर हर बार आप जब भी मंच से बयान देते हैं तो जिहाद का जिक्र जरूर करते हैं, और लगातार कई बार आप ऐसे बोल देते हैं जो कहीं ना कहीं गलत होते हैं और विवादित हो जाते हैं। देखिए कुछ सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, मैं हिंदू भाइयों के जहन से मैं ये कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं जो बीजेपी के लोगों ने फैलाया है। लफ्ज जिहाद को अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वो संघर्ष होता है। मान्यवर काशी राम ने नारा दिया था, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। दूसरी चीज जिहाद इनको नहीं मालूम, बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम जिहाद क्या होता है। जिहाद उन अंग्रेजों को मालूम है जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, क्योंकि हमारे उलमाए कराम ने जब जिहाद का फतवा दिया तो अंग्रेजों ने सबसे पहले उलमाए कराम को पकड़ करके कत्ल करना शुरू किया, क्योंकि जिहाद के नाम पर अंग्रेजों की पैंट ढीली हो जाती थी। और ये बीजेपी आरएसएस के लोग ये अंग्रेजों के साथ थे, दूर दूर तक इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं आज़ादी की लड़ाई में। आज ये अपने आप को देशभक्त समझे। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 52 साल तक तिरंगे को नहीं फहराया गया। तो लफ्ज जिहाद एक मुकद्दस लफ्ज है जिसके माने होता है संघर्ष, लेकिन इन लोगों ने उसको मुसलमानों से जोड़ करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। गाजियाबाद में आटे में पेशाब गूंद करके जो गूंद रही थी, आटा पेशाब डाला था, वो कौन था? वो साध्वी प्राची की बहन थी, मेरी बहन नहीं थी। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके के अल्फाज बोले जा रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि वो मूत हवन था तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हवन आपके यहां एक मुकद्दस चीज है। तो आप हमको ऐसा क्यों बोलते हो? आप बोलने पर हमें मजबूर कर रहे हो, तो ये गलत है। मत बोलिए आप। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत तुम्हें नहीं देता कि तुम मेरे दीन पर टिप्पणी करो और ना मैं तुम्हारे दीन पर टिप्पणी करूं। यह गलत है। देश में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। हमारा संविधान तो उसे भी मानता है जो किसी ईश्वर को नहीं मानता, जो किसी भगवान, किसी अल्लाह को नहीं मानता। बैरिस्टर साहब मुरादाबाद में क्या जनसभा करेंगे? डिंगरपुर में 18 तारीख को 12 बजे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से भी मुलाकात करने वाला हूं। तो हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, मौलाना हाफिज वारिस साहब, ये भी एक आलिम है और ये भी बड़ी कदर करते हैं। तो मैं जा रहा हूं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और हम छोटों को अपनी दुआओं से नवाजें। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला लाऊंगा। बैरिस्टर साहब की तो डेट फिक्स हो गई है, 18 तारीख को डिंगरपुर में इंशाअल्लाह वो आएंगे। साध्वी प्राची ने एक चैलेंज दिया है कि मुरादाबाद से ही दिया है, असदुद्दीन ओवैसी में अगर हिम्मत है तो वो जो है जाकर लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला के दिखाए। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? अरे गली के गुंडे, लुच्चों, लफंगों से आप हमको डराते हो। अरे हम तो अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर से ना डरने वाले लोग हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका और रशिया अपने टैंकों को छोड़ करके भागे। ये लॉरेंस बिश्नोई किस खेत की मूली है? और ये लोग कब से गुंडों के समर्थक हो गए? ये लोग तो कह रहे थे कि हम गुंडे जेल में होंगे, गुंडों का इनकाउंटर होगा। तो ये गुंडों के समर्थक कहां से हो गए? तो हुकूमतों को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे प्यादों से। ये इलेक्शन में इस तरीके के कीड़े निकलते हैं जमीन से और नफरती भाषा का प्रयोग करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तो बहुत दूर की बात है। मैं बैठा हूं, जगह तय कर लो, मैं आने को तैयार हूं। साध्वी प्राची, तुम लॉरेंस बिश्नोई को बुलवा लो, किसमें कितनी ताकत है देख लेंगे। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने नहीं सुना होगा कि 10 सालों में एमआईएम ने कोई भी गैर संवैधानिक काम किया उत्तर प्रदेश में। हमने किसी बस को नहीं चलाया, हमने कोई भी सरकारी चीजों का नुकसान नहीं किया 10 सालों में। हम जो भी प्रोटेस्ट करते हैं और जो भी जवाब देते हैं वो संवैधानिक तरीके से देते हैं, क्योंकि संविधान को अगर हिंदुस्तान में कोई मानता है तो वो सिर्फ मुसलमान और दलित मानता है, बाकी कोई नहीं मानता। बात करें यहाँ के प्रत्याशी ने टोपी पहनकर वोट मांगे हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये तो उनकी बौखलाहट है।
और दूसरी चीज है कि उनके पूर्वज तो टोपी पहनते थे क्योंकि वो मुसलमान थे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहला कोई इंसान आया तो उस इंसान का नाम था आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे नबी थे और वो मुसलमान थे। तो आदम अलैहिस्सलाम से जब पूरी दुनिया चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके डीएनए में मुसलमानों का ही डीएनए है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने वापसी की घर और इस्लाम कबूल किया, हो सकता है कि इनका हृदय परिवर्तन हो रहा हो। लेकिन डर इस बात का भी है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम लोग टोपी लगा करके मुसलमानों को 5 साल के लिए टोपी पहना दिया, तो मुझे तो लग रहा है कि ये चूंकि बहुसंख्यक समाज अगर पूरा का पूरा इनको वोट कर देगा तब ये चुनाव नहीं जीतेंगे, तब भी बीजेपी इंशाल्लाह चुनाव नहीं जीतेगी। तो इनको ये मालूम है कि यहां पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस एमआईएम है, तो ये एमआईएम के वोटरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप पता कर लीजिएगा, समाजवादी पार्टी से जितने लोग टिकट मांग रहे थे सारे के सारे समाजवादी को नहीं, बीजेपी कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। बड़ा आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं। जितने टोपी लगा करके दाढ़ी टोपी में बैठे हुए हैं बीजेपी कार्यालय में रामवीर ठाकुर के साथ, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब से बात की गई है, जिनके द्वारा कुनर की उपचुनाव को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।